हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो हम लोग का जो टॉपिक है वो कहाँ का है? कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है दैट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है लागत के तत्व। मींस कि जो हमारी कॉस्ट है वो किन से बनी हुई है। कॉस्ट हमारी तीन चीजों से बनी होती है: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस कॉस्ट। जो मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है, ये तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो कॉस्ट है, व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट होती है किसी पर्टिकुलर चीज पर होने वाला खर्चा। अब वो खर्चा जो भी हम अगर कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा? मटेरियल। क्या मटेरियल के बिना कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो सकती है? नहीं। दूसरा, उस मटेरियल को इनपुट है वो हमारा, उसे कन्वर्ट करने वाला कौन है? लेबर। तो हमें लेबर कॉस्ट भी चाहिए। कोई भी प्रोडक्शन मटेरियल और लेबर के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए ये दो कॉस्ट जरूरी है कि ये आपके उसमें होंगी प्रोडक्शन में, भले ही एक्सपेंसेस हो या ना हो। जैसे एक शू मेकर है, तो शू मेकर को क्या चाहिए? लेदर, मतलब मटेरियल उसके पास होना चाहिए और वो खुद एक लेबर है। तो उसे मटेरियल और लेबर से उसने क्या कर लिया? बाहर कोई एक कमरा नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो बाहर बैठकर आसमान के नीचे भी क्या बना सकता है? प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब कोई भी प्रोडक्शन मटेरियल और लेबर के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए ये दो कॉस्ट मस्ट होती है। और तीसरी, जो इन दोनों को छोड़कर अलग से जो कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट को छोड़कर अदर कॉस्ट, वो किस में आ जाती है? एक्सपेंसेस में। वो किस में आ जाती है? एक्सपेंसेस में। इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में तीन चीजें हैं: मटेरियल, लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस। अब जो मटेरियल और लेबर और एक्सपेंसेस हैं वो आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। जैसे मैंने बोला मटेरियल, वो आपका क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हम नंबर ऑफ यूनिट जितने बनाएंगे हमारा मटेरियल उतना लगेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा। इसका मतलब दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है लेकिन वो नंबर ऑफ यूनिट से प्रभावित नहीं होता, वो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट हमारे क्या है? इट इज हेल्पिंग इन प्रोडक्शन बट इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो नंबर ऑफ यूनिट से इसका प्रभाव, इस पर इफेक्ट नहीं आता, दैट इज इनडायरेक्ट। तो जो हमारा मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। सिमिलरली उसी तरह से जो हमारा लेबर होता है वो डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, जैसे टेलर जो बना रहा है, और एक गार्ड जो बाहर बैठा हुआ है फैक्ट्री के और देख रहा है सारी चीजें, मतलब सिक्योरिटी दे रहा है, लेकिन वो नंबर ऑफ यूनिट्स जितने अंदर बन रहे हैं उससे उसका कोई मतलब नहीं है। दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। और हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा सुपरवाइजर है वो भी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। जो हमारा मेन जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो टेलर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सूट्स का या हम कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं क्लॉथ का, तो वहां पर जो है हमारा लेबर होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो हमारा डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं रिलेटेड है बट इट इज हेल्पिंग इन प्रोडक्शन, सुपरवाइजिंग द लेबर, तो वो हमारा कैसा हो जाता है? इनडायरेक्ट। जो सैलरी मिलती है वो इनडायरेक्ट है, जो वेजेस मिलती है वो डायरेक्ट लेबर है। ठीक,
तो इसका मतलब हुआ जो मटेरियल है वो भी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर है वो भी डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी होता है। सिमिलरली अब एक और बचा, दैट इज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस भी हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस भी दो में डिवाइड हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी आपके P&L अकाउंट में जितने भी आप खर्चे दिखाते हो ना, वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस। इसे हम चार्जेबल कहें या डायरेक्ट एक्सपेंस कहें। डायरेक्ट का मतलब है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स उस पर डिपेंड करती है। जितना हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक, अब जब हमने ये बताया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होती हैं, उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बनता है और इनडायरेक्ट वाला क्या बनता है वो अब बात करते हैं। जब हमने बोला डायरेक्ट मटेरियल, ये हमने लिखा, फिर हमने डायरेक्ट लेबर लिखा और फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे। जब हमने इनको जोड़ा तो हमें क्या मिल जाता है, प्राइम कॉस्ट। अब आप ये देखिए, हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से शुरू किया, लेकिन ये अब हमें कहाँ लेकर आ रहा है, कॉस्ट शीट में लेकर आ रहा है। लेकिन कॉस्ट शीट बनाने में ये बेसिक्स है, लेकिन वो कहाँ से आए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से, वो भी कौन वाले, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। ठीक, अब जब मैंने बोला ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये वेरिएबल नेचर के हैं और रिलेटेड विद नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ रही है तो वो बढ़ेंगे, कम हो रही है तो कम होंगे। इसका मतलब इसका नेचर कैसे है, वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल पर यूनिट में सेम रहता है, और जब हम इसको टोटल में देखते हैं तो वो क्या होता है, वेरी करता है। वेरी मतलब बदलता है। ठीक, अगर मैंने कहा एक टेलर 500 रुपए लेता है एक सूट को स्टिच करने में, तो अगर वो 10 सूट करेगा तो 500 इंटू 10, नहीं करेगा तो 0, 2 करेगा तो 500 इंटू 2। इसका मतलब है टोटल में क्या हो रहा है, वेरी, लेकिन पर यूनिट में उसका पता है एक यूनिट का, एक सूट का वो 500 रुपए ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आपके कैसे, वेरिएबल नेचर के हैं। तो ये हमारा जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट। अब बात करते हैं वो इनडायरेक्ट वाले क्या बनते हैं। तो अब जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, जब हम इनको ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट इज ओवरहेड्स। तो हमें क्या मिल जाता है, ओवरहेड्स मिल जाते हैं। ओवरहेड्स को शॉर्ट में हम ये भी लिखते हैं, और ओवरहेड्स को ऑन कॉस्ट भी लिखा जाता है। ओवरहेड का एक और नाम क्या होता है, ऑन कॉस्ट। ये किस नेचर के हैं, जैसे हमने बोला प्राइम कॉस्ट इज प्योर वेरिएबल, लेकिन ये इनडायरेक्ट है ना सारे, ये किस नेचर के हैं, ये या तो सेमी वेरिएबल होते हैं या फिर ये फिक्स्ड नेचर के होते हैं। ये टोटल में सेम रहते हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल में सेम रहेगी, टोटल में सेम, और पर यूनिट में वेरी करेगी और पर यूनिट में बदलेगी। जैसे एक कमरे का किराया जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां रेंट है 10,000, तो आप जनवरी में भी 10 दोगे, फेब में भी 10,000 दोगे
और मार्च में भी 10,000 दोगे, क्या प्रोडक्शन जनवरी, फेब और मार्च में सेम रहेगा? नहीं। नंबर ऑफ यूनिट्स पहले 5,000 थी, यूनिट्स बनाई, फिर हमने 10,000 यूनिट्स बनाई, फिर हमने 15,000 यूनिट्स बनाई मार्च में। तो जब आप नंबर ऑफ यूनिट से 10,000 को डिवाइड करोगे तो पर यूनिट क्या होगा? वेरी करेगा, लेकिन टोटल में वो सेम रह रहा है, 10,000 10,000 10,000। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट किस नेचर का होता है? टोटल में सेम एंड पर यूनिट में वेरी करता है। सेमी वेरिएबल क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या वो सेमी वेरिएबल नेचर के होंगे या वो फिक्स्ड होंगे, लेकिन वो प्योर वेरिएबल जो प्राइम कॉस्ट था वो प्योर वेरिएबल नहीं होंगे। तो हमने क्या सीखा कि जो हमारा क्या था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, वो 3 था, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। उसके बाद हमने उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। जो डायरेक्ट्स वाले थे वो क्या बन गए? प्राइम कॉस्ट, जो कि वेरिएबल नेचर के थे, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस था वो ओवरहेड्स फॉर्म हुए, और वो क्या बन गए? वो किस नेचर के थे? सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब जो ओवरहेड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये ओवरहेड्स इज इनडायरेक्ट। तो ओवरहेड्स जो हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कॉस्ट में हम ओवरहेड्स को 3 टाइप का कह सकते हैं। एक हमारा सबसे पहले आता है फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा हमारा क्या आता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और तीसरा हमारा क्या आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये ओवरहेड्स 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री को एक और नाम से भी जानते हैं, वर्क्स। तो इसे हम वर्क्स ओवरहेड या वर्क्स ऑन कॉस्ट, क्योंकि ओवरहेड का नाम मैंने बताया था ऑन कॉस्ट होता है, तो इसे वर्क्स ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे ओवरहेड्स 3 प्रकार के हैं और ये तीनों इनडायरेक्ट हैं। कि कैसे नेचर के? फिक्स्ड होंगे या सेमी वेरिएबल होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये 3 ओवरहेड्स हैं। आगे जो फॉर्मूलेज बनेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बनेंगे। तो आज हमने ये देखा कि प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स कितने तरह के हैं, और उसके आगे की बात हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू।